एक नंबर क्वेश्चन है इसमें, यदि थीटा तथा फाई पूरा कोण है तो। देखो इसमें क्या दिया, तो क्वेश्चन एक में जो है थीटा है और फाई, थीटा और फाई दोनों में क्या रिलेशन है, ये दोनों दूसरे का पूरा कोण है। क्या है, पूरा कोण है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, पूरा कोण समझ में आता है कि नहीं। पूरा का मतलब क्या, दोनों के कोण 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, ठीक ना। यानी कि इसका मतलब है थीटा प्लस फाई, इसका मान दिया हुआ है 90 डिग्री। कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री क्वेश्चन में हो गया है। क्वेश्चन अनुसार क्या हो गया, तो क्वेश्चन के अनुसार इसमें हो गया थीटा प्लस में फाई बराबर 90 डिग्री, क्योंकि दोनों से क्या पूरक है। इसमें निकाला थीटा का मान कितना आ जाएगा, 90 डिग्री माइनस में फाई। यहाँ पे समझ में आया कि नहीं, थीटा का मान कितना होगा इसमें 90 डिग्री माइनस में फाई, या फाई का मान निकालते क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस में थीटा। अब देखो ध्यान से, पहला ऑप्शन में क्या दिया, कॉस थीटा बराबर है। पहला ऑप्शन क्या है इसमें, कॉस थीटा बराबर इसमें है कॉस फाई। क्या दिया हुआ है, कॉस फाई। अब देखो, और इसमें थीटा का मान डालेंगे, थीटा का मान कितना है इसमें 90 डिग्री माइनस में फाई, ये हो जाएगा कॉस, इस जगह पे क्या लिख लेंगे, थीटा जगह पे 90 डिग्री माइनस में फाई। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा के साथ फॉर्मूला होता है साइन थीटा के, यहाँ फाई है, क्या साइन फाई, क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन फाई। यानी देखो कॉस थीटा क्या होना चाहिए इसमें, साइन फाई होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या दिया कॉस फाई, यानी कि पहला ऑप्शन क्या है इसमें गलत है। समझ में आया कि नहीं। इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, क्या हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन में क्या है, सेक थीटा बराबर है कॉस फाई। समझ में आया कि नहीं। देखो अब इसको हम चेक करेंगे सेक थीटा है कि नहीं। यहाँ पे सेक थीटा जब क्या लिख लेंगे 90 डिग्री माइनस में फाई, ये किसका फॉर्मूला बनेगा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, कॉसेक थीटा का। यहाँ फाई है तो क्या लिख लेंगे कॉसेक फाई, यानी कि सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा इसमें कॉसेक फाई के बराबर होगा, जो कि ऑप्शन किसमें बी नंबर में। यानी कि पहला का ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी नंबर, सेक थीटा बराबर कॉसेक फाई। समझ में आया कि नहीं। इसमें दिया साइन थीटा बराबर साइन फाई, ये भी गलत है। साइन थीटा बराबर कॉस फाई रहता तो सही इसका आंसर था, ठीक ना। यहाँ पे tan थीटा बराबर tan फाई, tan थीटा बराबर क्या होना चाहिए cot फाई होना चाहिए। और यहाँ पे क्या है cos थीटा बराबर cos फाई, यहाँ पे तुमको होना चाहिए cos थीटा बराबर sin फाई, तब ऑप्शन सही होता, ठीक ना। इसलिए तीनों ऑप्शन क्या गलत है, बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं। अब देखो 2 नंबर क्वेश्चन है, इसमें साइन स्क्वायर 75 डिग्री फिर प्लस में साइन स्क्वायर 15 डिग्री बराबर है। देखो इसमें साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 15 डिग्री, दोनों में से किसी एक का चेंज कर दो। समझ में आया कि नहीं। मान लो इसको हम चेंज करें तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 75 डिग्री बनेगा, तो साइन सौ थीटा प्लस कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, साइन सौ थीटा प्लस में जाएगा कॉस थीटा, फॉर्मूला किसका बनेगा एक, यानी कि इसको हल करने पर कितना आने वाला है एक आने वाला है। कौन सा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर, यानी कि एक होगा। समझ में आया कि नहीं। इस दोनों में से किसी एक के चेंज करेगा ना, मान लो कि इसको हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 15 डिग्री आएगा, तो कॉस स्क्वायर 15 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 15 डिग्री एक के बराबर होगा। समझ में आया कि नहीं। अब 3 नंबर क्वेश्चन इसमें एक प्लस में tan सौ थीटा बराबर क्या होगा, फॉर्मूला डायरेक्ट दिया हुआ है, फॉर्मूला पढ़ा होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan सौ थीटा बराबर क्या होता है एक, इसे निकालो सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा एक प्लस में tan स्क्वायर थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं एक प्लस tan थीटा को सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। तो देखो ऑप्शन किस में दिया सेक थीटा, तीसरा के बी नंबर में है, तो तीसरा भी ऑप्शन कौन सा सही होगा बी नंबर सेक स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो चौथा क्वेश्चन इसमें है 2 इंटू में क्या लिखा हुआ है साइन स्क्वायर फाई प्लस में कॉस स्क्वायर फाई, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा एक बनेगा कि नहीं, एक से क्या में गुना होगा 2 में, 2 का 2, ऑप्शन तक 2 किस में दिया हुआ है सी में, तो चौथा कौन सा सही होगा, चौथा का ऑप्शन इसमें सी नंबर 2। समझ में आया कि नहीं। अब देखो 5 नंबर क्वेश्चन है इसमें 5 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 5 कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। देखो और दोनों में से हम 5 कॉमन करेंगे, 5 कॉमन करें तो इसमें क्या बचेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा, 5 की लिख लेंगे 5 गुना किसका फॉर्मूला बन जाएगा एक का बनेगा, तो 5 से कम 5, अपन चक्र 5 किस में दिया हुआ है बी नंबर में, पंचवा कौन सा सही होगा बी नंबर 5।
6 नंबर क्वेश्चन इसमें, यदि 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री तो cos अल्फा बराबर क्या होगा। इसमें देखो दिया हुआ है 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री, इसमें अल्फा का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री। निकालना किसका मान है cos अल्फा, यानी cos अल्फा का मतलब क्या हुआ 60 डिग्री। तो cos 60 का मान कितना होता है sin 30 डिग्री के बराबर होगा। sin 30 का मान कितना होता है 1/2। ऑप्शन चक्र 1/2 किस में है, सी नंबर में है। छठा कौन सा ऑप्शन होगा, सी नंबर 1/2। अब देखो इसका 7 नंबर क्वेश्चन है इसमें, यदि a sin थीटा बराबर 1 है और b cos थीटा बराबर भी 1 है तो tan थीटा बराबर क्या होगा। अब देखो ध्यान से, इसमें दिया हुआ a sin थीटा बराबर 1, इससे हम sin थीटा का मान कर सकते हैं कि नहीं। तो sin थीटा का मान कितना आएगा इसमें a बटा में 1/में a हो जाएगा। किससे निकालिए, इससे निकालिए sin थीटा का मान, निकालिए कि नहीं। अब देखो b cos थीटा बराबर कितना लिखा हुआ है 1, इससे किसका मान निकालेंगे b cos थीटा बराबर है 1, इससे निकालेंगे cos थीटा का मान तो कितना आ जाएगा 1/में b। और sin थीटा का मान पता चले कितना हो गया 1/में a, cos थीटा का मान कितना हो गया 1/में b। मान निकालना किसका है tan थीटा के, या फिर tan थीटा बराबर, इसका फॉर्मूला क्या होगा sin थीटा बटा में cos थीटा। से क्या लिख लेंगे sin थीटा बटा में cos थीटा। अब देखो sin थीटा का मान कितना निकाले हुए 1/में a, 1/में a, cos थीटा का मान कितना निकाले हुए हैं 1/में b, 1/में b। इसे क्या लिख लेंगे 1/में a, फिर गुना हो जाएगा b/में a, यानी कि b/a। इसका आंसर क्या होगा b/में a। ऑप्शन चक्र किस में दिया b/में a, b नंबर में है कि नहीं b/में। 7वां कौन सा सही होगा b नंबर b/a। आगे समझ में 1/√3 किसका मान है sin 30 डिग्री। sin 30 मान कितना होता है 1/2 tan 30 डिग्री, इसके आंसर आ गया tan 30 मान कितना होता है 1/√3 होता है, यानी कि 8 कौन सा 8 ऑप्शन बी नंबर tan 30 डिग्री। tan 30 मान कितना होता है 1/√3। तो ऐसे ही पूछ सकता है कि 1/√3 किसका मान होता है tan 30 डिग्री के मान, या cot 60 डिग्री भी हो सकता है। तो cot 60 डिग्री इसमें कहीं है नहीं ना है, यानी कि ऑप्शन बी सही है, बाकी सब क्या है गलत है। देखो 9 नंबर क्वेश्चन है इसमें, यदि sec थीटा प्लस में है tan थीटा बराबर x तो tan थीटा बराबर क्या होगा। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है इसमें sec थीटा प्लस में tan थीटा बराबर क्या है x। अब देखो एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है एक, जानते हैं कि नहीं फॉर्मूला। अब देखो इसको मान लो कि a स्क्वायर लिखा है, इसको मान लो b स्क्वायर लिखा है, फॉर्मूला क्या सेट होगा a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस b इंटू माइनस b। इसको हम क्या लिख सकते हैं sec थीटा प्लस में tan थीटा, तो इंटू में क्या लिख लेंगे sec थीटा माइनस में tan थीटा बराबर क्या होगा 1। अब ध्यान से देखो इसमें इसका मान दिया हुआ है sec थीटा प्लस में tan थीटा, इसका मान कितना दिया हुआ है x है कि नहीं। इसको मान लो समीकरण 1 है, कितना है समीकरण 1। अब देखो इसको जगह पे क्या कर देंगे x लिख लेंगे, इसको जगह पे क्या कर लेंगे x लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस पूरा जगह हो जाएगा x, इसमें क्या बचेगा इंटू में sec थीटा माइनस में tan थीटा बराबर 1। अब किसका मान निकालेंगे इसमें, यहाँ पे लिखेंगे और sec थीटा माइनस में tan थीटा बराबर 1/में x, x गुना में इधर तो बटा में। अब किसका मान हो गया sec थीटा माइनस में tan का मान कितना हो गया 1/में x, इसको मान लेंगे समीकरण 2। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं से बोलो। अब देखो sec थीटा प्लस tan थीटा, इसका मान कितना हो गया x, sec थीटा माइनस में tan थीटा, इसका मान क्या हो गया 1/में x। हमको निकालना किसका मान है इसमें tan थीटा के, 1 और समीकरण 2 दोनों को जोड़ने तो क्या होगा tan माइनस में इसमें प्लस दोनों कट जाएगा, तो जोड़ने पर दोनों कट जाएगा तो क्या कर लेंगे घटा लेंगे, घटाएंगे तो क्या होगा sec कट जाएगा और tan के मान निकलेगा। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 प्लस में 2, तो समीकरण 1 देखो कितना है इसमें, इसको माने हुए हैं और जो क्वेश्चन में दिया उसको माने समीकरण 1। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है इसमें sec थीटा प्लस में tan थीटा बराबर x, और समीकरण 2 निकाले हैं
कितना निकाले हुए सेक थीटा माइनस में tan थीटा। यहाँ पर देखो इसको जोड़ेंगे नहीं, क्या करेंगे घटा के हल करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे घटा को चिन्ह लिख देंगे, ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस में tan थीटा बराबर 1/x। इसको जोड़ना नहीं घटाना है, तो घटाओ में क्या होगा, चिन्ह चेंज होगा, ये माइनस में होगा, माइनस है तो प्लस और यहाँ पे माइनस। सेक थीटा कौन सी में है, ये माइनस में, दोनों का कट जाएगा, tan थीटा प्लस में, भी tan थीटा प्लस में, तो एगो tan थीटा 2 tan थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 tan थीटा बराबर देखो x में से घटेगा 1/x, इसको क्या लिख लेंगे x माइनस में 1/x। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। अब देखो इसको आगे यहाँ पर हल करते हैं, यहाँ पर आगे आप 2 tan थीटा बराबर, अब देखो x को हम क्या कर सकते हैं, इस x को बट्टा दे सकता है कि नहीं। अब इससे क्या करेंगे, इसको बट्टा घटा बना लेंगे, इसका एल्सियम कितना होगा बोलो, x इसका एल्सियम होगा। अब x से भाग करेंगे x में, तो क्या मर्तबे में कटेगा x मर्तबे में, x से गुना किस में होगा x में, तो x स्क्वायर, फिर माइनस चिन्ह तो माइनस चिन्ह लिखेंगे। अब देखो x से भाग करेंगे x में, तो क्या मर्तबे में कटेगा 1 मर्तबे में, x से गुना 1 में तो कितना हो जाएगा 1, 2 गुना में जाएगा तो बट्टा में हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे इसलिए tan थीटा बराबर, इसीलिए tan थीटा बराबर x स्क्वायर माइनस में 1/2x। देखो इस तरह ऑप्शन कहीं है, x स्क्वायर माइनस में 1/2x ऑप्शन किस में दिया हुआ है, बी नंबर में, यानी कि 9 के कौन सा ऑप्शन से होगा, बी नंबर, x स्क्वायर माइनस में 1/2x। समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। तो 10 नंबर क्वेश्चन है, इसमें tan स्क्वायर 5 इंटू में 1/1 प्लस tan स्क्वायर 5 बराबर क्या होगा। अब देखो इसको लिखेंगे tan स्क्वायर 5, क्या लिख लेंगे इंटू में, देखो 1 के लिख लेंगे 1 बट्टा में, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 प्लस में tan स्क्वायर 5, किसका फॉर्मूला बनेगा सेक स्क्वायर 5 के, क्योंकि फॉर्मूला तुमको बतलाया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, इससे निकालेंगे सेक स्क्वायर थीटा मतलब कितना हो जाएगा 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। इसको जब हम क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, लेकिन इसमें 5 है तो क्या लिखेंगे इसको सेक स्क्वायर 5, तो क्या लिख लेंगे सेक स्क्वायर 5। इतना समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे चिन्ह किसका दिया हुआ है, देखो यहाँ पे चिन्ह दिया हुआ है ना, यहाँ पे इस तरह, यहाँ पे किसका चिन्ह होना चाहिए प्लस चिन्ह, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं, यहाँ पे चिन्ह किसका लिखना प्लस का। अब समझ में आया कि नहीं, क्वेश्चन में यहाँ पे चिन्ह होगा किसका होगा प्लस का, क्योंकि इसका आंसर 1 दिया हुआ है, 1 कब आएगा जब यहाँ पे प्लस चिन्ह लिखेंगे तब आएगा। अब देखो 1/में 100 थीटा किसका फॉर्मूला बनेगा cos थीटा के, तो इसको हम क्या लिख लेंगे tan स्क्वायर 5 प्लस में किसका फॉर्मूला बन जाएगा वाला cos स्क्वायर 5, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 होगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा 1, यानी कि ए नंबर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कर देना है प्लस करना है। समझ में आया कि नहीं, यहाँ पे कुछ भी चिन्ह नहीं दिया हुआ है, तुमने यहाँ प्लस कर देना, इसका आंसर आ जाएगा 1। आगे समझ में, नोट कर लो इसको।